सिर्फ एक फिल्म ने सबको बिलीव करवा दिया कि अक्षय खन्ना रणवीर से बेटर है। और अगर आपको लगता है आप इस माइंड कंट्रोल से बचे हो तो वेट, क्योंकि धुरंधर की कसाईनुमा फिल्म मेकिंग में 4 ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपके दिमाग को हाईजैक कर रहे हैं, और हाँ, इन्हें आप खुद भी यूज कर सकते हो। सो गेट रेडी बिकॉज़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। पार्ट 1, द वायलेंस, या फिर कहो कैरेक्टराइजेशन थ्रू वायलेंस, क्योंकि धुरंधर की ब्रूटैलिटी बाकी फिल्म से काफी अलग है, जिसमें वायलेंस सिर्फ शॉक नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग का सबसे बड़ा टूल है। इसे ऐसे समझो, सिनेमा में नॉर्मली 3 तरह की वायलेंस होती है, नैरेटिव वायलेंस, स्टाइलाइज्ड वायलेंस और शॉक वैल्यू के लिए वायलेंस। धुरंधर इसमें से नैरेटिव वायलेंस को यूज करती है। रहमान डकैत की दी हुई मौत, सोचो अगर ये डायलॉग होता लियारी में मिलने वाली मौत या बलोचों के खिलाफ जो जाएगा उसे मिलने वाली मौत, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ अटेंशन रहमान का कैरेक्टर है, इसलिए उसका वायलेंस ही उसका इंट्रोडक्शन है। और इसकी वजह से रहमान स्टोरी में एक एक्टिव कैरेक्टर बनता है, मतलब स्टोरी के इवेंट्स उसकी वजह से हो रहे हैं, ना कि उसके साथ। इनफैक्ट हमजा को छोड़कर मूवी का हर मेन कैरेक्टर एक एक्टिव कैरेक्टर है। चौधरी असलम अपने इंट्रोडक्शन में किसी का सर खोल देता है, और मेजर इकबाल के कैरेक्टर को तो ट्रेलर के पहले सीन के लिए यूज किया था, क्योंकि वो इतना ब्रूटल है। इन्हीं नैरेटिव चॉइसेस की वजह से वायलेंस स्टोरी का हिस्सा नहीं बल्कि खुद स्टोरी बन जाती है। इन अदर वर्ड्स, इट बिकम्स द व्हाई थिंग्स हैपन। और ये समझने के लिए अब मूवी के एक पैसिव कैरेक्टर को देखते हैं, हमजा। बाकी सब कैरेक्टर्स की तरह ही हमजा की लाइफ भी वायलेंस से बहुत डिफाइंड है, लेकिन फर्क ये है कि वो परपेट्रेटर होने की बजाय सफरर है। प्रोजेक्ट धुरंधर में भी वो अपनी मर्जी के बिना ही आता है, क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। पाकिस्तान में उसका इंट्रोडक्शन भी बस ऐसे ही चलते फिरते दिखाया गया है, बिना किसी ग्रेविटी के, और ये चीज उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है। जहाँ बाकी कैरेक्टर्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करते हैं, वहीं हमजा ऐसे चलता है जैसे कोई धक्के मार रहा हो, इसीलिए ही इज अ पैसिव कैरेक्टर। पंजाब में हुआ वायलेंस उसके साथ होता है, पाकिस्तान में आने पर भी उसके ऊपर ही जुल्म होते हैं। धुरंधर में उसके इंडक्शन से लेकर उसका ट्रेजेडी से भरा हुआ पास्ट सब हमजा के कैरेक्टर की एजेंसी के बिना होता है, मतलब उसके एक्शंस का उन इवेंट्स के होने या ना होने पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। वैसे हमजा को इतना पैसिवली क्यों दिखाया है, आपका यही सवाल होगा। ऑब्वियसली क्योंकि अगली फिल्म में वो बिल्कुल इसका उल्टा करने वाला है। और अगर इसका एग्जांपल चाहिए तो मूवी का ट्रेलर देखो, जहां हमजा का वायलेंस ही उसके कैरेक्टर ग्रोथ को दिखा रहा है। अब रणवीर से ज्यादा लोगों को अक्षय खन्ना पसंद आए, ये बात मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, लेकिन इसी चीज को मूवी आपके खिलाफ भी यूज करती है। कैसे? पार्ट 2, सबवर्जन। अपने कैरेक्टर्स के हाथ में सिगरेट देकर उन्हें कूल दिखाने की प्रथा सदियों पुरानी है। इनफैक्ट मैंने भी ऐसे सीन शूट किए हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि स्मोकिंग सीन्स को इतना कूल दिखाना, खासकर उनकी लाइटिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसीलिए धुरंधर के हर दूसरे सीन में कैरेक्टर्स को स्मोक करता देख डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सबसे कूल कौन है। लेकिन ऐसा करना ही क्यों है? जो लोग हमारे देश पर इतने बड़े अटैक्स के पीछे हैं, उन्हें खुद का थीम म्यूजिक, स्लो मोशन एंट्रीज और इतना हाइपर स्टाइलाइज्ड प्रेजेंटेशन देना ही क्यों है? मेरा जवाब है फिल्म का सेकंड हाफ। जब ये सब कैरेक्टर्स एक ही कमरे में बैठकर इंडिया को जलता देखते हैं, तालियां मारकर हंसते हैं, तो हमजा के साथ आप भी एज एन ऑडियंस एक गिल्ट फील करने लगते हो। इन कैरेक्टर्स को कूल समझने का, इनकी एंट्री पर सीटी मारने का और कुछ हद तक इनसे रिलेट करने का भी। आपको एक कांस्टेंट हाई पर रखने के बाद एक बहुत बड़ा लोड डिलीवर करना एक अच्छी स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी निशानी है। और इसी तरह बिना कुछ बोले भी आप उतना ही इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो जितना हमजा। वैसे मूवी देखते हुए ऐसा लगा कि आप भी एक स्पाई हो, या फिर बनने का मूड तो किया ही होगा। कैसे? पार्ट 3, द राइटिंग। नॉर्मली स्पाई फिल्म्स में इंडिया की लोकेशंस एक होम बेस की तरह काम करती हैं, लेकिन क्योंकि फिल्म का पॉइंट आपको हमजा के साथ रिलेट करवाना है, इसीलिए वो भी इंडिया से उतना ही डिटैच रहती है जितना वो खुद। जब पूरी फिल्म पाकिस्तान में सेट हो तो आप भी लियारी में रहने वाले, उनकी भाषा समझने वाले या उनमें घुलने आए एक स्पाई की तरह ही फील करते हो। और ये करने में फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। शुरू से ही लियारी को भी एक कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ की लोकेशंस, अलग अलग एरियाज और किस एरिया में कौन सी गैंग ऑपरेट करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और ऐसे में जब फिल्म इंडिया पर कट होती है तो ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन लोकेशन हो। पार्ट 4, कॉस्ट्यूम्स। धुरंधर को लेकर कोई भी नॉर्मल बातचीत आजकल ऐसी ही दिखती है। अक्षय खन्ना रॉक्स, रणवीर सिंह डिसअपीयर्स। लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी का एक ही सेंटिमेंट होना रैंडम तो नहीं हो सकता। मूवी के सबसे फेमस सीन को लेते हैं। अब यहाँ प्रेजेंटेशन वाइज पूरा फोकस रहमान के कैरेक्टर पर ही है। स्लो मोशन में एंट्री, सबसे अलग कपड़े, चलने का स्टाइल भी अलग, और डांस तो सबने देख ही लिया। लेकिन अगर यही हमजा को ढूंढने भी जाओ तो 2 सेकंड लग सकते हैं, क्योंकि उसके कपड़ों में और इस रैंडम बॉडीगार्ड के कपड़ों में ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट दोनों का चलने का तरीका भी एक जैसा ही है। ये म्यूटेड ड्राप ब्राउन कलर्स पीछे के एनवायरनमेंट में ऐसे ही ब्लेंड हो जाते हैं जैसे रहमान के गैंग में हमजा जब हीरो की तरह दिखेगा ही नहीं तो ओवरशैडो ही होगा ना। अब अपने कैरेक्टर को अलग दिखाने के लिए या फिर क्राउड में स्टैंड आउट कराने के लिए जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वो यहाँ पर यूज जरूर हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली अक्षय खन्ना के लिए। वहीं हमजा बैकग्राउंड में बस चल रहा है, वो कोई पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहा, क्राउड के साथ मिला हुआ है, एंजॉय भी कर रहा है, बस स्टैंड आउट नहीं कर रहा। तो पॉइंट यही है कि ये तो सिर्फ 4 ट्रिक्स थे, लेकिन मूवी और भी बहुत सारे ट्रिक्स को यूज करती है। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। अगला वीडियो आप वहां से डिसाइड कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट। It's a small channel and every like helps. I'll see you all soon. You're watching Midnight Pop. Signing off.